Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following substances cannot be separated into its constituents by physical methods? A option is sugar and water solution. B option is salt and sugar. C option is solid glucose and D option is both A and यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर बताना है सेपरेशन थ्रू फिजिकल मेथड्स। अब देखो जहां पर अगर फिजिकल मेथड्स की बात आती है तो हम लोग वहां पर प्रेफर करते हैं, लाइक अगर हम बोल सकते हैं हैंड पिकिंग मेथड है। ये आपका हैंड पिकिंग मतलब हाथ से आप डायरेक्टली उसमें उठाकर सेपरेट कर सकें। घरों में अक्सर हम लोग इसी तरीके से मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं दाल वगैरह में। तो आपका हैंड पिकिंग मेथड हो सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर डिस्टिलेशन ले सकते हैं, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंट होता है। ऐसे लिक्विड्स को आप डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू भी यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इवेपोरेशन हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन भी ले सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं जहां पर हम क्या कह सकते हैं कि फिजिकल मेथड्स के अंदर ये कंसीडर होते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है कि इनमें से कौन से सब्सटेंसेस को हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो पहले ये जाने कि हम किसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ से होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, उन होमोजीनियस मिक्सचर्स को या सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड्स के थ्रू उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। अब आपका होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, बेसिकली अलाइक मिक्सचर। मतलब जब आपके जो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें आप मिक्स करने वाले हैं, उनका कॉम्पोजिशन लगभग इक्वल हो, उनका जो फॉर्मुलेशन है या उनका जो सिमिलैरिटी है उनके अंदर इतनी हो कि अगर आप मिक्स करें तो आप उन्हें डायरेक्टली आंखों से देखकर उन्हें बता ना पाए कि ये मिक्सचर है या क्या है। तो उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब ए की अगर हम बात करें तो देखो ए में क्या कह रहा है हमसे, शुगर एंड वाटर सोल्यूशन। दोनों का ही उसने क्या लिया है, सोल्यूशन। क्या आप इन दोनों को देखकर बता पाएंगे कि ये नॉर्मल वाटर है या इसमें शुगर एडेड है? नहीं बता पाएंगे। तो ये हमारा कैसा हो गया यहाँ से, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। अगर हम बी की बात करें तो सॉल्ट एंड शुगर। तो अगर यहाँ पर सॉल्ट को भी क्रश्ड फॉर्म में ले लिया जाए, तो शुगर की तरह शुगर को क्रश्ड फॉर्म में ले लिया जाए सॉल्ट की तरह, तो आप वहां भी डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये एक ही कंपोनेंट है या दो मिक्सचर हैं। तो ये भी आपका होमो हो गया। सी की अगर हम बात करें सॉलिड ग्लूकोज, तो सॉलिड ग्लूकोज अपने आप में एक ही कंपोनेंट है, कोई मिक्सचर नहीं है। तो इसमें हमें सेपरेशन के लिए यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई फिजिकल मैथड्स को लेकर। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो दोनों हमारे होमोजीनियस मिक्सचर से, इनको हमें फिजिकल मैथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो डी यहाँ से हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।